नमस्कार साथियों, झारखंड पेंशन योजना 2026 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है क्योंकि आप सभी के बैंक खातों में पैसा आना शुरू हो चुका है। जितने भी विसर्जन पेंशन योजना के लाभार्थी हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि सरकार द्वारा आपको एक साथ 3 माह का पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। यानी कि देखिए, मार्च, अप्रैल और मई महीने की जो पेंशन बकाया राशि है वो जल्दी आपके बैंक अकाउंट में 1 जुलाई 2026 तक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। आप लोग देख भी पाएंगे, झारखंड पेंशन योजना 2026 नया अपडेट जारी हो चुका है जिसमें आप सभी को इस योजना के अंतर्गत पहले 1,000 रुपये की पेंशन रुपये दिया जाता था, यानी कि प्रति माह आपको 1,000 रुपये दिया जाता था, लेकिन सरकार द्वारा अब आपको 2,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। यानी कि देखिए, पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है। झारखंड सरकार द्वारा सीधा पैसा आपके बैंक खातों में किस्त आती है। इसके बाद में हम बात करें तो देखिए किसको मिलेगा लाभ, देख पाएंगे अगर जो वृद्ध हैं, जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग हैं, उनको ये पेंशन राशि दी जाएगी। विधवा है तो उनको भी ये राशि दी जाएगी। दिव्यांग व्यक्ति हैं तो उनको भी ये पेंशन राशि दी जाएगी। HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति हैं तो उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। देखिए, इस वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी बताने वाला हूं। अगर आप झारखंड से हैं और आप झारखंड पेंशन योजना के पात्र लाभार्थी हैं और अभी तक आपको 3 माह या फिर 2 माह की पेंशन राशि नहीं मिली है तो इस वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी बताने वाला हूँ कि सरल पात्रता क्या रहने वाली है, DBT के माध्यम से आपको भुगतान दिया जाता है, कितने लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और हर महीने आपको इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाएगी। तो जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे झारखंड पेंशन योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी बातों को। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पाएंगे मार्च, अप्रैल और मई का पैसा जारी, यानी कि सरकार द्वारा 3 माह का पैसा जारी कर दिया गया है। DC का आदेश जारी हो चुका है, यानी कि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदेश दे दिया है। झारखंड में जून 2026 की पेंशन राशि में राज्य की सरकार द्वारा सीधे बैंक खातों में DBT के माध्यम से राशि भेजी जा रही है। सभी पात्र लाभार्थियों को जून महीने की राशि जल्द से जल्द उनके बैंक खातों में मिलना शुरू हो जाएगी। हालांकि दस्तावेजों की भौतिक सत्यापन, फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही कई जगहों पर अटकी हुई पेंशन राशि जारी की जाएगी। यानी कि आप लोग देख पाएंगे, झारखंड सरकार द्वारा जून 2026 में पेंशन की राशि राज्य सरकार द्वारा सीधे आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। सभी लाभार्थियों को जून महीने का पेंशन जल्दी आपके बैंक अकाउंट में मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही कई जगहों पे जो अटकी हुई पेंशन थी वो पेंशन भी सरकार की तरफ से जारी की जाएगी। देखिए, जो लोग भौतिक सत्यापन नहीं करवाते हैं तो उनकी पेंशन यहाँ पर अटक जाती है, उनकी पेंशन नहीं आ पाती है, तो इसलिए आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। देखिए, मार्च, अप्रैल और मई का पैसा जारी। झारखंड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि में 1,000 रुपये प्रति माह है। हालांकि किन्हीं कारणों से पिछले 3 माह से पेंशन का भुगतान रुका हुआ था। अब सरकार द्वारा इसका सत्यापन पूरा कर लिया है और सभी को बकाया राशि यानी कि 3,000 रुपये बहुत ही जल्दी सीधे उनके बैंक खातों में भेज दी जाएगी। यानी कि देखिए, झारखंड सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन यानी कि आप वृद्धावस्था हैं या फिर दिव्यांग हैं या फिर आप विधवा व्यक्ति हैं तो आपको 1,000 रुपये प्रति माह इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है, जो कि पिछले 3 महीनों से किन्हीं कारणों से आपका भुगतान रुका हुआ था। तो अब सरकार द्वारा सत्यापन पूरा कर लिया गया है और जल्दी सभी को जो बकाया राशि है यानी कि 3 माह का 3,000 रुपये आपको जल्दी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आपके परिवार या फिर आपके सदस्य कोई भी विकलांग पेंशन योजना या फिर दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेता है तो उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। देखिए, पेंशन की स्थिति और जानकारी देख पाएंगे यहाँ पर। पेंशन राशि यानी कि झारखंड में राज्य सरकार द्वारा सामान्य पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। अगर आप 3 महीने की बकाया की बात करें तो आप लोगों को 3,000 रुपये की ये राशि आपके बैंक अकाउंट में दी जाएगी। वहीं बात करें तो भुगतान में देरी का कारण यानी कि भुगतान में इतनी देरी का कारण क्यों रहा, तो पिछले 3 महीनों से पेंशन और मैया सम्मान योजना की राशि इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि सरकार द्वारा सभी लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन, फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा था। देख पाएंगे, आप बात करेंगे पेंशन राशि की तो देख पाएंगे पेंशन राशि के अंतर्गत आपको 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, जो कि 3 महीने की बात करें तो आपको 3,000 रुपये आपको दिया जाएगा। वही भुगतान में देरी का कारण तो देख ले, पिछले 3 महीनों से झारखंड सरकार द्वारा पेंशन में और मैया सम्मान योजना की राशि
इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि उनका सभी लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ था। भौतिक सत्यापन के कारण सरकार द्वारा पेंशन रोक दी जाती है, क्योंकि जब तक आपका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आपको यहाँ पर जो पेंशन राशि है वो नहीं दी जाती है। उसके बाद में हम आगे बात करें तो देखिए कब मिलेगा पैसा। देखिए काफ़ी लोगों का सवाल होता है, कमेंट बॉक्स में भी लोग काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें 1000 रुपये नहीं मिला है। तो आप लोगों को बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत अभी फिलहाल आपको 1000 रुपये दिया जाएगा, यानी कि 3 महीने की राशि आपको मिलने के बाद आपको हर महीने प्रति महीने 2500 रुपये की राशि दी जाएगी। सत्यापन का काम पूरा हो चुका है। जिन लाभार्थियों के दस्तावेजों के साथ जांच सही पाई गई है तो उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करके जल्दी ही 3 महीने की इकट्ठी राशि यानी कि 3000 रुपये उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। यानी कि आप लोग देख पाएंगे जैसे ही सत्यापन का काम पूरा हो जाता है और सरकार द्वारा पूरा कर लिया गया, जिन लाभार्थियों के दस्तावेजों की जाँच की जा रही है, अगर उनके दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करके जल्दी आपको 3000 रुपये की राशि यानी कि 3 महीने की एक साथ राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसके बाद में हम बात करें तो देख पाएंगे डीसी का आदेश उन्होंने पोस्ट किया है कि असामाजिक सुरक्षा और बाल संरक्षण विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए विभिन्न पेंशन विधवाओं और स्पॉन्सरशिप योजनाओं के अलावा डीसीपीयू यूनिट में रिक्त पदों पर जल्द ही नियुक्ति को लेकर संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डीसीयूपी यूनिट को कार्यशील में तत्काल सुधार करने का सख्त निर्देश दिया है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे डीसी का आदेश आ चुका है, यानी कि सामाजिक सुरक्षा और बाल संरक्षण विकास के कार्यों में विस्तृत समीक्षा करते हुए उन्होंने विभिन्न पेंशन योजनाओं, स्पॉन्सर योजनाओं के अलावा भी डीसीपीयूआई यूनिट रिक्त स्थान पर जल्दी नियुक्त होने को अधिकारियों के कड़े निर्देश दिए गए हैं। यानी कि आप लोग देख पाएंगे डीसी का आदेश जारी हो चुका है, जल्दी आपके बैंक अकाउंट में पेंशन योजना की राशि दे दी जाएगी। और जिनको मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिली है तो उनको भी जल्दी मैया सम्मान योजना की राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके बाद में हम लोग आगे बात करें तो आप लोग देख पाएंगे आज खातों में आएगा 5000 रुपये। देखिए मैया सम्मान योजना के अंतर्गत भी आपको ये राशि दी जा रही है। जिन लोगों को यहाँ पर अप्रैल और मई महीने की पेंशन राशि नहीं मिल पाई थी और उनको मैया सम्मान योजना का भी लाभ नहीं मिला है तो उनको 5000 रुपये की राशि सरकार द्वारा भेजी जाएगी। देखिए डीसी कोडरमा आपने पोस्ट किया है कि आज सामाजिक सुरक्षा और बाल संरक्षण योजनाओं की समीक्षा बैठक में आयोजित 248 बच्चों को स्पॉन्सर योजना के तहत जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत पात्र एकल व अनाथ बच्चों को शिक्षा व पालन पोषण हेतु प्रति माह 4000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। आप लोग देख पाएंगे डीसी कोडरमा ने बड़ा आदेश दिया है कि इस बैठक में आप लोग देख पाएंगे सामाजिक सुरक्षा और बाल संरक्षण योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें उस बैठक में 248 बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें आप लोग बात करें तो पात्र एकल और अनाथ बच्चों को यहाँ पर पालन पोषण के लिए प्रति माह आपको 4000 रुपये की राशि दी जाएगी। साथ ही बैठक में बाल विवाह रोकथाम और बाल संरक्षण केंद्रीय व सर्वजन पेंशन योजना के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 100% सत्यापन समयबद्ध निष्पन्दार पर निर्देश दिया गया है। यानी कि देखिए आप सभी को 100% सत्यापन करवाना अनिवार्य है। समयबद्ध रहते हुए आपको सभी को अपना जो भी मैया सम्मान योजना का भौतिक फिजिकल वेरिफिकेशन है वो जरूर करवा ले, क्योंकि सरकार द्वारा मैया सम्मान योजना की राशि भी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। तो ये थी झारखंड पेंशन योजना 2026 को लेकर नया अपडेट, जो मैंने आप सभी को बताया कि आप सभी को प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा। यानी कि 3 महीने की बकाया राशि है तो आपको 3000 रुपये की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। नया अपडेट जारी हो चुका है, अब आपको प्रति माह 1000 रुपये मिलेंगे, लेकिन सरकार द्वारा इसको 2500 रुपये प्रति माह करने का जल्दी घोषणा कर सकती है। अभी तक हालांकि आधिकारिक तारीख सरकार के द्वारा घोषित नहीं की गई है, लेकिन जल्दी आपके बैंक अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि 1 जुलाई 2026 तक सभी के बैंक अकाउंट में पेंशनधारियों की पेंशन राशि आ जाएगी। देखिए अगर आप भी पेंशनधारी हैं या फिर आपका परिवार का कोई भी सदस्य पेंशन योजना का लाभ लेता है तो कहीं ना कहीं उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपको ये पैसा डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये भुगतान किया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अनेक सरकारी योजनाओं की अपडेट दी जाती है। खासकर झारखंड पेंशन योजना की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।